नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं एग्जामिनेशन 2025 का क्यूज लेकर। ठीक है, और आप लोगों से हम रूबरू होंगे बहुत ही जल्दी। तब होंगे जब आप बेल आइकन को दबाएंगे। क्या करेंगे? दबाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। dx बाई, ध्यान से सुनिएगा, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहला ऑप्शन होगा 1 बाई ए टैन इनवर्स ए बाई एक्स, दूसरा ऑप्शन है टैन इनवर्स एक्स बाई ए, तीसरा ऑप्शन है 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए, और चौथा ऑप्शन है 1 बाई टैन इनवर्स एक्स। सी ऑप्शन, यानी आपका कहने का मतलब हो गया 1 बाई ए और टैन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, चलिए तो ये इसका सी निकल गया, बहुत सुंदर लगा हमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, आप लोग बिना ऑप्शन के मार देंगे। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। अच्छा, बहुत सुंदर, ये ला यहीं रखें हम। अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, बेइज्जती कर देता है मेरा साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टैन स्क्वायर एक्स। सुना आपने? टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ऑप्शन पहला टैन एक्स प्लस एक्स, दूसरा टैन एक्स माइनस एक्स, और तीसरा कॉट एक्स प्लस एक्स, और चौथा कॉट एक्स माइनस एक्स। बी ऑप्शन, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, टैन एक्स माइनस एक्स। है ना बात ना, क्योंकि टैन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? टैन एक्स 1 का एक्स। बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सेक स्क्वायर सेक का पावर 5x। क्वेश्चन आपने सुना, सेक का पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 इंटू टैन का पावर 5x, ऑप्शन नंबर दूसरा 1 बाई 5 सेक का पावर 5x, ऑप्शन नंबर तीसरा 5 लॉग कॉस एक्स है, और ऑप्शन नंबर लास्ट टैन का पावर 5x, टैन का पावर 5x। ऑप्शन ये रहा। ठीक है, 5 log mod cos x plus c। ठीक है, तो यहां पर ये है कि सेक स्क्वायर एक्स है, क्या है? सेक का पावर क्या है? 5 है ना जी। तो सेक का पावर 5 है, तो इसका इंटीग्रेशन है ना बाजी, तो सेक का पावर 5x है। अच्छा, क्वेश्चन हम यहाँ उल्टा बोल दिए हैं। अच्छा, अधूरा बोल दिए, सॉरी। पूरा क्वेश्चन सुनिए, फिर से क्वेश्चन सुनिए, या दिखाई नहीं दिया हमको है। सेक का पावर 5x इंटू टैन एक्स। क्वेश्चन क्या है? सेक का पावर 5x इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला 5 इंटू टैन का पावर 5x, ऑप्शन नंबर दूसरा 1 बाई 5 सेक का पावर 5x, ऑप्शन नंबर तीसरा 5 लॉग कॉस एक्स है, ऑप्शन नंबर चौथा टैन का पावर 5x। तो यहां पर होगा जेड बराबर, देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। जेड बराबर अगर सेक एक्स लेते हैं, सेक एक्स, तो उसका डीसी हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जब फिट कराएंगे तो आपका हो जाएगा वहां पर सेक का पावर 5 है, तो एगो सेक बाहर निकालिएगा तो सेक इंटू टैन बच जाएगा। तो सेक इंटू टैन को हम डी जेड लिख देंगे, और सेक के पावर 4 की जगह पर टैन जेड का पावर क्या होगा? 4 होगा। तो इस तरीके से उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? जेड का पावर 5 बटा में 5 हो जाएगा, और जेड की जगह पर क्या रखेंगे? सेक रखेंगे। जेड की जगह पे क्या रखेंगे? सेक। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हुआ सेक का पावर 5x बटा में 5 आंसर हुआ। है ना बात ना? ठीक है, और अगला क्वेश्चन है cos 2x
डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन आपने सुना, कॉस 2x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? तो सिंपल है, कुछ नहीं करना इसको है, आप cos 2x को फॉर्मूला में तोड़ देंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर जब करेंगे तो नीचे में क्या है, cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। जब उसको अलग अलग कीजिएगा तो पहले वाले में cos कट जाएगा तो 1 बाई क्या बचेगा, साइन, और दूसरे वाले में क्या कटेगा, साइन, तो 1 बाई क्या बचेगा, cos। तो 1 पहले वाले में 1 बाई साइन बचा है तो 1 बाई साइन को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है जी, माइनस कॉट एक्स से, और कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है जी, तो tan एक्स। यानी पूरा फुल फेज में ऑप्शन हम बोल रहे हैं, आप खुद से बताइएगा। पहला ऑप्शन है cot x माइनस tan x, दूसरा ऑप्शन है tan x माइनस cot x, और तीसरा ऑप्शन है माइनस cot x माइनस tan x, और चौथा ऑप्शन है माइनस tan x। क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। पहले में क्या बोले, माइनस cot x है, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x, तो माइनस cot x माइनस tan x। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x। ठीक है, तब आंसर क्या हो जाएगा, माइनस tan x माइनस माइनस cot x माइनस tan x। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग है। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x बटा में 1 प्लस कॉस 2x। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2x और बटा में क्या है, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन में आपके सामने रख रहा है tan x, दूसरा ऑप्शन रख रहे हैं tan x प्लस x है, और तीसरा ऑप्शन है tan x माइनस x है, और चौथा ऑप्शन है माइनस tan x प्लस x है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनेंगे आप। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x, और ऑप्शन है पहला tan x, दूसरा ऑप्शन है tan x प्लस x है, और तीसरा ऑप्शन है tan x माइनस x है, और चौथा ऑप्शन है माइनस tan x प्लस x। ठीक है, तो देखिए हम बता रहे कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, आसानी से कैसे बनेगा। तो सुनिए, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और जबकि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस 2x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और उसके नीचे वाला पे क्या लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 कट जाएगा तो साइन स्क्वायर बाई क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, उसको फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स 1 में करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाता है, tan x हो जाता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x। यानी इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा tan x माइनस एक्स, tan x माइनस एक्स। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, tan x माइनस एक्स ऑप्शन नंबर। तो देखिए आप लोग सोच रहे हो कि बोर्ड पे क्यों नहीं बता रहे हैं, बोर्ड पे आप पेपर में है, ओरल जितना माइंड को चलाएं, किसका क्या क्या मैं कर सकता, ऑब्जेक्टिव में ही होता है वो माइंड में क्या क्या मैं कर सकता, और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला। तो माइंडली जितना प्रिपेयर रहेंगे ना, उतना ही आपका तगड़ा क्या होगा, थिंकिंग होगा। बस में आ गया ना। तो ओरल ही समझे उसको, बोर्ड पे बनाते बनाते आप तो थक गए हैं। बस में आ रहा कि नहीं, दिमाग लड़ाएं, ऐसे ऐसे क्या हो। दिमाग लड़ाने का मतलब ये नहीं होगा कि दीवार में जाकर दिमाग लड़ा दीजिए, हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है x के पावर 4 प्लस 1। क्वेश्चन आपने सुना, x के पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने सुना पहला क्वेश्चन, x के पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। ऑप्शन पहला x³ 3, ऑप्शन दूसरा x³ माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स से। ठीक है, और
ऑप्शन नंबर तीसरा 2 tan इनवर्स एक्स, और ऑप्शन नंबर चौथा x का पावर 3/3 प्लस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स। डी होगा। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स। डी देखिए, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको देखिए, सबसे पहले है x के पावर 4 प्लस 1 है, तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 का फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, उस फार्मूला पे इसको ब्रेक करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 का फार्मूला क्या होता है, तो वो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सुना आपने? a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें लगेगा। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, x के पावर 4 प्लस 1, तो 1 का भी पावर 4 लिख सकते हैं। तो पूरा डिटेल आपके पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्या आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और डिवाइड में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब इसको सेपरेट कीजिएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के नीचे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, और माइनस 2x स्क्वायर के नीचे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वहां भी लिख देंगे। तो यहाँ पे कटेगा, जब पावर जब 2 है तो कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस जब 1 बचेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3, और 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन से ही हम लोग मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर क्या था, याद कीजिए, ऑप्शन नंबर बी पर था x³/3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स था, और जबकि ऑप्शन नंबर चौथा पर क्या था, x³/3 प्लस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स था। बस में ना, तो इस तरीके से माइनस वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिला है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 और 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी पे ही रहेंगे। बस में आ गया ना, x³/3 प्लस x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, प्लस कैसे होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, ओके, डन हो जाएगा हो जाएगा जी, आप टेंशन ना लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुत इस पे हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि dx बाई, हेलो नाउ लिसन टू मी, नॉट टिक 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 टुक 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 टुक, ऐसे अगला ऑप्शन है dx बाई 2 माइनस 3x, dx बाई 2 माइनस 3x। ठीक है, dx बाई 2 माइनस 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है -3 log 2 माइनस 3x, दूसरा ऑप्शन है -1/3 log 2 माइनस 3x, तीसरा ऑप्शन है -log 2 माइनस 3x, और चौथा ऑप्शन है 2 tan इनवर्स x के पावर 4। क्या बोले, कैसे बोलिए? क्वेश्चन है dx बाई 2 माइनस 3x, तो पहला ऑप्शन है -3 log 2 माइनस 3x है, दूसरा ऑप्शन है -1/3 log 2 माइनस 3x है, और तीसरा ऑप्शन है -log 2 माइनस 3x है, और चौथा ऑप्शन है 2 tan इनवर्स x के पावर 4। बी होगा, -1/3 log बी होगा, -3। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, -1/3 log 2 माइनस 3x मोड के अंदर। ठीक है, अब अगला चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर है x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा? आपने सुना, ऑप्शन पहला tan इनवर्स x के पावर 4, ऑप्शन दूसरा 4 इंटू tan इनवर्स x के पावर 4, ऑप्शन तीसरा 1/4 tan इनवर्स x के पावर 4, ऑप्शन दूसरा लास्ट 2 tan इनवर्स x के पावर 4। तो कैसे बनेगा?
कैसे बनेगा मैं बता दे रहा है। नीचे में क्या लिखा है 1 + x के पावर 8 लिखा हुआ है, तो 1 + x के पावर 8 जो लिखा है 8 को आप लिख सकते हैं x के पावर 4 का होल स्क्वायर। सर मैं सी होगा सी, ठीक है, x के पावर 4 लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और z बराबर क्या लेट करेंगे x के पावर 4, तो डीसी कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा 4x के क्यूब, तो 4x के क्यूब जब कीजिएगा तो जब फिट कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा ना, क्या तो 1/4, तो जिसमें 1/4 लगा होगा वही आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। बस में आएगा ना आप लोग, सी ऑप्शन होगा। ये वाला काम आप लोग भी कर सकते तो हो जाता ना, ये जैसे है बोले तो आपको नहीं 1/4 tan इनवर्स x के पावर 4 होगा, वही सही पकड़े। चलिए, और इंटीग्रेशन से आया लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग एक सेट बना रहे हैं जिसपे देखते हैं कितना आंसर आता है। तो इंटीग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पाएंगे। तो x × e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x × e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x × e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x × ठीक है क्या होता है। तो इसको बाई पार्ट में बनाते हैं, किस बनाते हैं बाई पार्ट पे, क्योंकि डबल फंक्शन है, x × e के पावर x का क्या है डबल फंक्शन है, तो बाई पार्ट पे बनेगा। तो बाई पार्ट पे बनेगा तो आइलेट लगता है जी, तो आइलेट के हिसाब से x पहले आएगा इंटीग्रेशन में, आइलेट के हिसाब से x पहले आ जाएगा, और x का e के पावर x का क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस होता है ना माइनस, इसका मतलब माइनस होने का मतलब हो गया कि इस ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा मतलब क्या हो गया, e के पावर x ब्रैकेट में x - 1 + c। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं ऑर्डर और डिग्री से क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने आपको बोला था, याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा ऑर्डर और डिग्री से डिफरेंशियल इक्वेशन। बस में क्या ना, तो पहला क्वेश्चन है कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लिसन टू मी, नॉट डिस्टर्ब मी, ओके। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे, xy इंटू d² बटा में dx² प्लस x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y इंटू dy/dx इक्वल 0। फिर से आप सुनेंगे, x इंटू y यानी xy इंटू d² बटा में dx² प्लस x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx इक्वल 0। इसमें आपको बताना क्या है, डिग्री और क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, और बाकी इस पे चर्चा बहुत हो चुका है आपको। तो बिना ऑप्शन का आप लोग बता दीजिएगा, बाप रे बाप, इतना आप लोग आगे निकल गए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यानी कि ऑर्डर 2 होगा, डिग्री क्या होगा 1 होगा, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताना है कि लिखा है क्या कि द इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या पूछा है, इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, इस चैप्टर से भी आता है, जो लास्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें से भी इंटीग्रेशन फैक्टर पूछता है, इसलिए सब परफेक्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है dy/dx प्लस 2y इक्वल sin x। फिर से सुनेंगे, dy/dx प्लस 2y इक्वल sin x का इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा। ऑप्शन पहला e के पावर x, ऑप्शन दूसरा e के पावर 3x, ऑप्शन तीसरा e के पावर 2x, ऑप्शन चौथा e के पावर 4x। हम जान रहे थे कि आप लोग बिना ऑप्शन के मार देंगे, e के पावर क्या होगा 2x इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर क्या होता है बाबू, e के पावर इंटीग्रेशन pdx। ये बोलिए तो पूरा क्वेश्चन, और 2y के बाद क्या था, 0 था, sin 2y बराबर sin x था। ठीक है, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल क्या है, dy/dx इक्वल e के पावर x प्लस वाई, e का पावर x प्लस वाई का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने में रखता है, ध्यान से सुनेंगे, e के पावर x
प्लस ई के पावर माइनस वाई बराबर सी। दूसरा ऑप्शन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर वाई इक्वल सी। तीसरा ऑप्शन ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर वाई बराबर सी। और लास्ट है ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई इक्वल सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो नो, देखिए मैं बता दे रहा है कैसे बनेगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या है, ई के पावर एक्स प्लस वाई। तो उसको ई के पावर एक्स प्लस वाई को एक्सपोनेंट की तरीके से पहले ब्रेक करेंगे, तो होगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई। उसके बाद क्या करते हैं कि एक्स वाले को एक तरफ करते हैं और वाई वाले को क्या करते हैं एक तरफ। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई ई के पावर वाई इक्वल ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ई के पावर वाई जो नीचे है उसको जब ऊपर करेंगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा, माइनस वाई इंटू डी वाई, और बराबर में ई के पावर एक्स इंटू क्या होगा, डी एक्स। तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स तो हो ही जाएगा। इधर वाई वाले में क्या होगा, माइनस हो जाएगा ई के पावर माइनस वाई होगा ना। तो जब इसको इधर जब करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई प्लस बराबर सी आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा इस पे था, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई प्लस सी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है, फटाफट फटाफट क्वेश्चन जवाब देंगे। देखिए इसका भी सॉल्यूशन तैयार करना है, बताना है कि क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, झट से बताइएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई बाई एक्स। क्वेश्चन क्या है सुना आपने, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई बाई एक्स का इक्वेशन क्या होगा। ऑप्शन पहला y बराबर लॉग एक्स, y बराबर सी एक्स, वाई बराबर एक्स लॉग एक्स प्लस सी एक्स, और y बराबर लॉग एक्स प्लस सी एक्स। तो इसका y बराबर उसको तो खींचेंगे y लॉग, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जब से इसको भी पिछली क्वेश्चन तरह सेपरेट जब कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स है, तो क्या आएगा सेपरेट करेंगे तो डी वाई बाई वाई इक्वल डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स है, और y के साथ लॉग लगा है, जो कांस्टेंट टर्म c रहता है उसमें भी लॉग लगाते हैं आप लोग को तो मालूम होगा, तो प्लस क्या हो जाएगा लॉग c। तो लॉग y बराबर लॉग x प्लस लॉग c होगा, और लॉग x और लॉग c को जब ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग xc लिखेंगे। तो लॉग लॉग कट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा xc, यानी आंसर हो जाएगा हमारा b, y बराबर xc हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आएंगे, वेक्टर दिया हुआ है तो लास्ट क्वेश्चन पहले पूछ लेते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर दोहरा दिया, सेमी क्वेश्चन दोहराया है। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल ई के पावर 3x, ई के पावर 3x। पिछला वाला क्वेश्चन जो था ध्यान दीजिएगा, पिछला वाला जो क्वेश्चन था वह 2i बराबर साइन एक्स दिया था, यहाँ पर 2i बराबर ई के पावर क्या दिया 3x दिया है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर पूछा है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर तो सेम ही हो जाएगा फिर, क्योंकि p की जगह पे 2 ही मिलेगा हमको, बस में आ गया ना। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ई के पावर क्या होगा 2x ही होगा। ठीक है, चलिए अब वेक्टर से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन वेक्टर से आता है, चलिए पहला क्वेश्चन वेक्टर से आता है, सुनेंगे ध्यान से, आप स्किप नहीं करेंगे वीडियो को, आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के साथ, जीवन के बाद हम मिलेंगे मैंग सर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 4 वेक्टर प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डॉट 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे, पहला वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डॉट, दूसरा वेक्टर 6
आई कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, आई को आई से, जे को जे, के से के। तो फटाफट कीजिए ना, फटाफट कीजिए आप। तो 15 बिना ऑप्शन के ही बता देंगे आप लोग। बाप रे बाप, ये तो गर्दा हो गया जी, एकदम गर्दा हो गया। हो गया, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद आप छुट्टी करेंगे। तो लिखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, फिर वेक्टर का ही। आई वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर क्रॉस माइनस आई वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। फिर से सुनेंगे क्वेश्चन को। पहला वेक्टर है आई वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर क्रॉस माइनस आई वेक्टर प्लस 3k वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको बताना है। क्रॉस प्रोडक्ट बताना है। कौन कौन बना लिए आप लोग? बना लिए क्रॉस प्रोडक्ट? कितना है जी? ऑप्शन बोलते हैं 9 आई वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 9 आई वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। तीसरा ऑप्शन है आई वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। और चौथा ऑप्शन है आई वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। बताइए, हैं? ए पहला ऑप्शन 9 आई वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। तो आपने सुना, फटाफट इसी तरह जैसे ये लोग बाबू लोग बना रहे हैं, इसी तरह आप लोग भी फटाफट बनाएं और सामने वाले को इम्प्रेस करें। क्या करें? तब न बोलेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताना है। आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्या होता है? √3। किसका किसका? आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर √3। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। ये पेज खत्म ही करते हम लोग हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा √3। और अगला क्वेश्चन जो आज लास्ट है, j वेक्टर डॉट j वेक्टर। सुना आपने? j वेक्टर डॉट j वेक्टर का क्या होगा वैल्यू? क्या होगा वैल्यू? 1। आपने सुना, बिना ऑप्शन कहीं लोग मार रहे हैं, आप लोग भी मारें। और इसी तरह चैनल पे बने रहें और हम लोग को अप्रिशिएट करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दूसरे को शेयर करें, क्योंकि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी मयंक सर, क्या मयंक सर, बाय। फिर